आज हम लोग प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु सब समय हमारे आपकी ज़िंदगी में अच्छे जिनिस जोड़ना चाहता है। सब समय प्रभु यीशु हमारे ভালো জিনিস জোড়তে চায়, খারাপটা বের করে দিয়ে ভালোটা আমাদের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায়। কিন্তু আমরা যদি প্রভুর সঙ্গে যদি না জুড়ি, তাহলে আমাদের জীবনের মধ্যে খারাপটা বের হবে না, ভালোটা पावा जावे ना। हम यदि प्रभु के साथ जुड़ेंगे तब परमेश्वर हमारे अंदर से खराबों को निकाल कर अच्छे को जोड़ सकता है। हम साधारणतः से अपने घरों में देखते, सब्जी काटते अगर थोड़ा खराब देता तो खराब को निकाल देते, बिक देते, अच्छे को रख कर सब्जी बनाते हैं। अक्सर कर सबसे बड़े हर सब्जी में आलू में और बैगन में बेसी निकलता है, काला पोका पोका सब निकलता है। प्रिय भाई बहनों, इसी तरह का हमारे आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी काला है उसको परमेश्वर निकालना चाहता था। ये स्पेशल मीटिंग जो रखते एक अलादा परमेश्वर की आवाज़ों से, जो परमेश्वर हमें बताता, हमें अपने मर्जी से नहीं रखते। कल प्रभु को हम धन्यवाद देते कि प्रभु जो रात में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु तो जो कहा था मैं वही क्या हूँ प्रभु, बाकी काम तू कर प्रभु। तो इन परिवारों को आशीष की, हमारे यहाँ से जाने के बाद मैं आपको भूला नहीं हूँ, रात में प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। गलत भावना, गलत सोच पे हम चलते रहते हैं, गलत सोच हमारा ज़िंदगी को बहुत बड़े परमेश्वर के साथ जोड़ को तोड़ता है। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जाइए, घर के हर व्यक्ति का छोटे मोटे प्रॉब्लम समस्या रहती है। उस समस्या को लेकर कभी कभी हम लोगों के पास जाते, लोगों को फ़ोन करते, कभी हम डॉक्टरों को फ़ोन करके पूछते, कभी हम वकीलों एडवोकेट के पास जाके फ़ोन करके पूछते कैसे हमारी समस्या का समाधान होगा। कभी कभी नेताओं के पास चले जाते हम कि हमारे समस्या का समाधान कैसे होगा। कभी कभी ओझा गुनियों के पास चल जाते, पूछते हैं कि हमारे समस्या का हल क्या है। हम प्रभु को किस तरीके से हम पहचानते और हमारा वो परमेश्वर क्या है। यीशु प्रभु छोटा नहीं है, उसको छोटे तौर से अपने मस्तक पे मत रखने की कोशिश कीजिए। उसका डर मानिए, पवित्र परमेश्वर हो। महान रूप से परमेश्वर ने अपने उद्देश्य से इंसान को बनाया था। हम इंसान के बनाए जिनिस को नहीं मानते, जिसमें जीवन नहीं है, श्वास नहीं है, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता है। मगर हमारा यीशु सोता नहीं है, जागता है, हर समय आपकी आवाज़ों को सुनता है और हर समय आपके बगल में रहने वाला है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज प्रिय भाई बहनों, भविष्य में बहुत से लाइव भी हम लोग का बहुत सारे घटना होती रहती है, मगर विभिन्न प्रकार के घटना से परमेश्वर हमें आपको बचा कर रखना चाहता है। आपके समस्या से आप कैसे बचेंगे, ये बड़ी बात है। आप हर इंसान की समस्या, मगर हर इंसान उस समस्या को लेकर किससे पूछता है? इंसान से, डॉक्टरों से, ओझागुनियों से। प्रिय भाई बहनों, आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर
2025 के बहुत बड़े आशीषित करने चाह रहा है आपको। অনেক সময় আমাদের লাইফে আমাদের সমস্যা আছে, আমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, ডক্টরকে জিজ্ঞাসা করি, অ্যাডভোকেটকে জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তান্ত্রিক ওঝা গুণীকে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রভুকে আমরা জিজ্ঞাসা করি প্রভু কি আছে, प्रभु की आचे हमरा प्रभु की जिज्ञासा करी ना। हम प्रभु से नहीं पूछते हैं। यहाँ पर एक बहुत आज के जो प्रभु का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि बीते रात भी प्रभु में काफ़ी हम लोग टाइट थे। हम ये करीब 3 घंटा प्रभु का वचन चला। प्राय लोगों ने अपने आंसू बहा रहा था, देख रहे थे मैं, और जितने भी लोग थे फैमिली लेके, बाद में हम देख रहे थे उन लोगों का चेहरा का रौनक बदल रहा था, एक प्रकार का खुशी आ रही थी अंदर में। आप लोग को खुशी देख के मुझे खुशी होता है कि जो प्रभु कहा मैं क्या हूँ, प्रभु खुशी है, मैं भी खुशी हूँ। मगर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम पहला शामिल निकालेंगे। 30 अध्याय, प्रथम शामिल 30 अध्याय 1 থেকে 8, 1 से 8 तक ले। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने परमेश्वर से क्या 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 पूछा, क्या पूछा दाऊद ने, কি জিজ্ঞাসা করলো দাউদ? আমি কি করব? ওকে, দাউদ আমেলেকের মধ্যে থাকতো। যখন হামলা করলো তাকে, কে হামলা করেছে? হ্যাঁ, হ্যালো, এখন পড়লো না? আমেলেকের লোক যখন হামলা করলো, পড়তে तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग लोग দাউদে যেখানে থাকতো সেখানে হামলা করলো, তার ঘর বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল, তার স্ত্রী সন্তানদেরকে বন্ধুই পর্যন্ত নিয়ে গেল। তাও সত্ত্বেও মন্ডলীর লোক, পাড়া লোক তাকে পাথর মারতে চাইল, কিন্তু সেইখানে দাউদ কোনো লোককে ডাকেনি। সে সময় কোনো বিশপ পাস্টারকে ডাকেনি, কোনো ডাক্তারকে ডাকেনি, কোনো পুলিশকে ডাকেনি। দাউদ যে সারে সমস্ত সৃষ্টিকে বানিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমার সব শেষ হয়ে গেছে, আমি কি করব? এটা গুরুত্ব জিনিস। আমরা কোনো সময় কারোর সঙ্গে কিছু কথা বলতে আমরা বুঝি না, ফট করে আমরা বলে দিই। কাকে কিভাবে বলা যাবে সেটা অনেক সময় আমরা বুঝি না। কাকে সম্মান দেওয়া দরকার, কাকে সম্মান দেওয়া নাই, সেটা আমরা বুঝি না। কিন্তু দাউদ ঈশ্বর কাছে গিয়ে নিজেকে সমর্পিত করলো, জিজ্ঞাসা করলো। ও বলিনি কি প্রভু এই লোকটা আমাকে এরম করেছে, এরম করেছে, ওকে এই করো, এই করো, কারো সম্বন্ধে কিছু বলিনি। অনেক সময় আমাদের জীবনের মধ্যে যখন কষ্ট জ্বালা আসে, আমরা মানুষ কাছে ছুটে যাই, নিজের ডিসিশনটা নিই, যেটা বলানি সেটা আমরা মুখ দিয়ে বলে দিই। দাউদ সব কিছু হারিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু দাউদ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলো,
আজকে প্রিয় ভাই বোন, প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আপনার চার্চে আসেন, মে গড ব্লেস ইউ। আপনি বাইবেল পড়েন, প্রভু আপনাদেরকে আরও আশীর্বাদ করুক। আপনি প্রার্থনা করেন, উপাস করেন, আমার চেয়ে বেশি আপনার প্রার্থনা করেন। মে গড ব্লেস ইউ। কি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যিশুকে, প্রভু 2025 আমি কী করব? কি আপনি সকালে জিজ্ঞাসা করেন কি আমার পরিবার জন্য আমি কি করব? প্রভু, প্রভু আমি কি কাজ কেমন করে করব? আমরা জিজ্ঞাসা করি। চিন্তা করুন, এই 2025 আপনি কি আশা রেখেছেন? নিজে মাথায় বুদ্ধি নিয়ে নিজে চললে কিছু আমরা পাবো না। জিজ্ঞাসা কর, প্রভু 2025 তোমার উদ্দেশ্য আমার জন্যে, আমার পরিবার জন্য তোমার কি ইচ্ছা আছে? আমি কি করব, কিটা করব না। অনেক সময় লোক কী করে, ফট করে চার্চ ছেড়ে চলে যায়। আরে কি প্রভু বলেছে? এই ঘর তো প্রভু ঘর, এখানে কারোর সঙ্গে ঝগড়া নেই। প্রভু বলেছে আমাকে। অনেক সময় শুনি আমরা, क्या भाई है ना, प्रभु हमको बोला नहीं हम उधर जाएंगे। जाओ, ठोकर के पड़े जाए तो जाओ ना भाई, क्यों रखा तुमको? क्यों रुकबो? আমি তো রুকবো না। যিশুকে জিজ্ঞাসা করুন আজকেই कि प्रभु আমি কি করব 2025-এ? তোমার সেবা করব, তোমার সাক্ষ্য দেব, সুসমাচার প্রচার করব, কেমন করে করব? প্রভু তুমি আমাকে সাহায্য করো। যিশু চায় আপনার প্রত্যেক ভাই বোন জন্য জীবনের সাক্ষ্য হোক। প্রত্যেক ভাই বোন মুসিবত এবং কষ্ট আসলে মানুষকে না দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গাড়ো, খেন্দে প্রভু আমি কী করব? এই সমস্যা আমার নেই, তোমার সমস্যা আছে। ওটা আমি ভুলে যাই, ওইটা আমরা করি না। কিন্তু 2025-এ চিন্তা করুন, সব শেষ হলো দাউদ, কিন্তু দাউদ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিল। এ তো কষ্টের মধ্যে, মুসিবতের মধ্যে সব ছেড়ে দিল, কিন্তু দাউদ যিশুকে জিজ্ঞাসা করলো। প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন প্রিয় ভাই বোন। প্রভু আজকে আপনাকে শেখাতে চায়, কোনো মুসিবত আসলে আগে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করো আমি কী করব, কী করব। আমি কোথাও যাবার আগে আমি জিজ্ঞেস করি, প্রভু এখানে যাবো কি যাব না। কোনো কাজ করার আগে আমি আগে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি। শনিবার রাত্রি এমনি রোজই প্রার্থনা করে, শনিবার আপনাদের জন্য প্রার্থনা, প্রভু ওখানে কী দিতে চাও, কি বলতে চাও, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি। আজকে 25 জিজ্ঞাসা করুন প্রিয় ভাই বোন। 24 কী করেছেন জানি না, মই পাস্ট ইজ পাস্ট। 2025 আজকে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার সমস্যা মধ্যে প্রভু আপনাকে ছাড়বে না, সব ছেড়ে দেয় যিশু ছাড়বে না আপনাকে, এটা মনে রাখবেন। से यीशु की जिज्ञासा करो, प्रभु हम की करब। अमरीकी लोग ने हमला करके पूरे दाऊद के परिवार को समाप्त कर दिया, घर बाड़ी जलाकर नाश कर दिया, बच्चे लोग को बंधुआई में लेकर चला गया। वहां निकल दाऊद रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। जब किसी का कुछ हरा जाता है या चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है या मुसीबत आ जाता है तो परिवार का आंसू फूटने लगता है। उस समय जिसका मुसीबत आता है वो अपने जिंदगी को सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, चिल्लाकर रोने लगता है। समाज में, संसार में कोई सुनने वाला नहीं है, मगर वही से सुनने वाला आपका आवाज़ों को, यीशु आपकी आवाज़ों को सुनने वाला है। कहे कि प्रभु मेरे सब कुछ को ख़त्म कर दिया 2024 में, प्रभु 2025 के लिए मैं तुझसे चाह रहा हूँ आशीष। प्रभु मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्रभु तू मुझे मदद कर।
दाऊद इतने बड़े मुसीबत में प्रभु से पूछा। प्रभु यीशु मसीह भी आदान के बगीचे में आदम को पूछ रहा था। उत्पत्ति 3:9 तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? किसने? आदम से परमेश्वर ने पूछा। आज यीशु आपसे भी पूछ रहा कि आप कहाँ हैं। हम यहाँ बैठते हमारा मन बाहर रहता है, हम यहाँ बैठते हमारा सोच दूसरे सोचों में बैठ के ले करते, हम यहाँ बैठे हम सोचते अपने घर परिवार के लिए सोचते रहते। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम 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 तू कहाँ है? आज यीशु प्रभु भी आपसे पूछ रहा, आप कहाँ है? आपका बच्चे परिवार कहाँ है? यीशु आपसे पूछ रहा है। सोचिए, कहाँ है आपका बच्चे? हम शादी ब्याह में तो सबको लेके जाते हैं, मगर चर्च में आप क्या ऐसा है? आप कहाँ? आपका बाल बच्चा कहाँ है? मुसीबत में तो आ जाएंगे। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि खेला है जी से ना, पास्टर प्रार्थना करते हो जाएगा सब। पूरा दिन बच्चा आग में खेल रहा है, क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्या घाट रहा है, आप नहीं देखते प्रिय भाई बहनों। जैसे शादी भी हम लेके चले जाते भोज में, उसी तरह के यीशु के पास तो लाइए। और यही आदम के बगीचे में यीशु ने पूछा आदम से, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आदम कहाँ है? दाऊद ने परमेश्वर से पूछा मुसीबतों में, और प्रभु ने पूछ रहा आदम को, आदम कहाँ है? मालूम था परमेश्वर को, आदम जो रास्ता मैं दिया तो रास्ता से हट गया, जिस जगह रखा तो जगह को बर्बाद कर दिया। ही जो बातों को मैं मना किया तो वही काम किया। आदम दुखित हुआ, फिर भी प्रभु खोज रहा था, आदम तू कहाँ है? हम भूल करते, प्रभु हमारा भूल नहीं करता है। आज ही प्रभु यीशु मसीह हमें आपको पूछ रहा है, पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पड़ी है? यीशु प्रभु आपसे पूछ रहा है। सोचिए आप कहाँ, आपका मन कहाँ लगा हुआ? हम बैठते हैं यहाँ, हमारा मन लगा था घर में, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे पति क्या करते होंगे, मगर पति क्या कर रहा है मालूम नहीं। वो कर रहा है जो कर रहा है, बच्चे जो कर रहा है, मालूम कि मेरी मम्मी पापा कहाँ पड़ी है। यही स्थिति प्रिय भाई बहनों, हम लोग शैतान को मौका दे देते हैं। यीशु पूछता है, आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? हम लोग बहुत समय जल्दबाजी में परमेश्वर से नहीं पूछकर हम आगे बढ़ जाते। जल्दबाजी में जो नहीं करना हम वो कर लेते हैं। जल्दबाजी में जो नहीं जहां जाना हुआ हम चले जाते। प्रिय भाई बहनों, 2025 के लिए आपके गुड न्यूज आपके लिए उपहार है। दाऊद ने प्रभु से पूछा, दाऊद ने प्रभु से प्रभु से पूछा। ये बहुत बड़ी मतलब है, छोटी मैटर नहीं है। अगर आप प्रभु को मानते तो प्रभु को पूछिए कुछ भी करने का आगे। अगर प्रभु को सच में प्यार करते कुछ भी कीजिए, प्रभु से पूछिए मैं ये काम करना चाहता हूं, प्रभु आपको बताएगा। अगर मुसीबत हो रोक देगा। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु अगर उस जगह अगर तू जानता है, प्रभु अगर नहीं तेरी इच्छा तो मुझे रोक देना प्रभु, नहीं तो रास्ता खोल देना। मैं प्रभु से पूछता हूं। ये पूछने का मतलब क्या है मालूम है? अपने पिता का आदर सम्मान करते हैं। एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं मैं। भाई लाजर उस टाइम हमारे साथ थे। जब मैं सर्विस में थे, 4 बजे का टाइम लाजर हमारे ऑफिस में आया।
भाई जय मिसी में जय मिसी, बैठो। चाय हम लोग मंगाया, पी रहे थे। भाई वो कमला दीदी आपको बुलाया मीटिंग में, याद करना राजा। बोलो बूढ़ो, गुड मॉर्निंग। शादी हुआ है क्या? नींद आ रहा खाली खाली? क्या रात में कोई काम करता है क्या वो? हाँ, चौकीदारी। क्या बोला हूँ? कहाँ सुना? तो हमने बोला कि नहीं भाई, सोमवार का दिन था, हमें मालूम है आज के 10 साल का बेसी बात है ना, 10 साल का बेसी होगा। तो सोमवार के दिन, सोमवार को हमारा मीटिंग होता था शीतला में, है ना। सोमवार सानू बोल के भाई था जो, उसके घर में होता था। तो हमने बोला कि देखो लाजर, कमला तो हम लोग का चर्च में नहीं है और उनका पास्टर को बुलाने दो। हम अपने चर्च का, हमारा मीटिंग है 6:30-7 बजे, हम लोग वहाँ पहुँचना है। उधर जाने से नहीं होगा, हमें अपना मीटिंग हमको देखने पड़ेगा। नहीं भाई, बहुत रिक्वेस्ट किए, उसका पास्टर नहीं आ रहा है, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, प्लीज़ चलिए ना। फिर उसने बात कर रहा था, चाय पी रहे थे, मगर मैंने आँख बंद कर दिया। प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं प्रभु, कहाँ जाऊं? प्रभु ने मुझे स्पष्ट बताया कि तू इसके साथ जा मोइनपुर में। मैं बोला प्रभु तो जो कह रहा मैं जाऊंगा प्रभु, मगर आपका सेवा हुआ भी है प्रभु, 7 बजे तक हमको पहुंचना है। प्रभु बोला नहीं, तू इसके साथ जा। मैं बोला प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने प्रभु का आवाज़ सुना, प्रभु से पूछा, प्रभु बोला मत जा, पहले इधर जा। मैंने बोला ठीक है प्रभु। मैंने धन्यवाद दिया। उसके बाद हम लोग चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुआ, कपड़ा बदली किया, चलो भाई। हम लोग गए मोहनपुर में, 5-5:30 के करीब पहुँचा था हम लोग वहाँ आराधना शुरू हुआ, सेवा हो रहा था। होते होते बचन प्रभु का अनुग्रह में चल रहा था। हमने घड़ी को ख्याल नहीं किया, 8:30 हो गया। मैं चौंका, अरे वाह 8:30 हो गया प्रभु। मैं जल्दी से कोशिश किया ख़त्म करने पर, प्रभु आत्मा नहीं छोड़ा और 10 मिनट में प्रचार किया। 40 हो गया। मैंने प्रभु को आशीष करके वहाँ ख़त्म किया मीटिंग। निकल रहे तो लोग रुक दे, चाय पीजिए। हम नहीं कुछ नहीं पिएंगे, बहुत कुछ नाश्ता पानी भी था, मगर मैंने बोला नहीं। उसने बोला नहीं, चाय तो पी के जाइए। प्रभु बोला पी ले। मैंने थोड़े से मुँह में दे, लाजर पी। हम लोग पी कर निकल गए। वहाँ करीब 9 के करीब पहुँचा। P5 जिस जगह मीटिंग होता था, हमने चिल्लाते, ओ सानू भाई, ओ सानू भाई, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। मैंने भीतर ढूंढा, ओ सानू भाई करते करते मैंने घर के अंदर किया, कोई आवाज़, भीतर चले गए, घर के अंदर चला गया मैं, कोई आवाज़। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, उसका एक रास्ता था बाहर आंगन का, वहाँ जाकर मैं चिल्लाया, सानू भाई, ओ सानू भाई। ओ भीतर से आवाज़, ओ अंकल जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भागते हुए आया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु जीवित। हम बोला आमीन आमीन। क्या हो गया अंकल, हमारा यीशु मसीह जीवित है। मैं बोला आमीन। इधर आइए, ये देखो घर का ट्यूबलाइट टूटा हुआ था, कुछ सामान उसका टूटा हुआ था, नीचे गिलास का, कांच के गिलास सब टूटा हुआ था। क्या हो गया अंकल? यहाँ का कुछ लोग बदमाश लड़के लोग को लाया था, जिसके हाथ में रिवाल्वर भी था, भुजाला भी था, लाठी भी था। उन लोग बोला था आज पास्टर को हम कीमा बनाएंगे। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको नहीं लाया, और अभी 5 मिनट और लोग चला गया। मैंने वहाँ प्रभु को धन्यवाद है, छोड़ा सेवा लेकर मैंने घर आया, प्रभु मुझे बचाया। आज आपके ज़िंदगी में ये मत सोचिए कि पास्टर आपका कोई शत्रु नहीं है।
आपका दुश्मन नहीं प्रभु, आपका व्यवहार का दुश्मन है, आपके सोच का दुश्मन है, गलत सोचों का दुश्मन है प्रभु का दास। प्रिय भाई, बहुत समय परमेश्वर हमें आपको बचाता है। भाई सेवक लोग भी याद करना, बी केयरफुल। ये आज के लिए आप लोगों के लिए गिफ्ट है। कुछ काम करना, कहीं से हो जाना, प्रभु से पूछना पहले, प्रभु मैं क्या करूं। दाऊद ने मुसीबत पूछा, प्रभु मैं क्या करूं। दाऊद को मुसीबत में नहीं दिया परमेश्वर, उसको दोबारा दिया, बोले जा तू उसके पीछा कर। आज परमेश्वर हमें आपको दिया है, वो जीत परमेश्वर रास्ता खोला है। जब हम प्रभु से पूछे, इसी प्रभु भी गैत मैंने पूछा, है पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा क्या है। आज हम मसीह, अच्छे मसीह बनना चाहते मगर बन नहीं पाते, क्योंकि हम अपने सोच को लेकर चलते, अपनी इच्छा से चलते, अपने मर्जी से हम चलते, इसलिए हम लोग धोखा खा जाते। 2025 के लिए आपके लिए दिस इज गुड न्यूज आपके लिए, कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, दाऊद ने परमेश्वर से, हम पहला शामिल निकालेंगे 22 अध्याय 15 पद, প্রথম শামুয়েল 22 अध्याय 15 पद। ফার্স্ট শামুয়েল আমি কি এই প্রথমবার তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছি? আবার কি প্রথমবার আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি? কখনোই নয়। बस কখনো নাই। डॉक्टर के बोले आप सच बताओ क्या है, कहाँ दर्द होता है, क्या दर्द है बताओ। জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার কি সত্যি বলো তুমি, আমরা ডক্টর কাছে লুকাতে পারি না। কোথায় ব্যথা হচ্ছে, আমার পেটে ব্যথা হয়, আমি কানে ব্যথা বলবো না ডক্টরকে। উকিল কাছে যদি প্রভু না করুক, কোনো কেস হয়ে যায়, উকিল বারবার জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, যেটি ধরা পড়ে যায়, ধরা পড়ে যায়। আজকে যিশু কাজে দাউদ জিজ্ঞাসা 15 বার জিজ্ঞাসা করছে। আমরা কি জিজ্ঞাসা করি প্রিয় ভাই বোন, प्रभु आज के दिन तुम्हारी इच्छा क्या है? जिज्ञासा करो हिंदी में। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? क्या आज ही मैंने पूछना आरंभ किया? आज आरंभ कीजिए, शुरू कीजिए आप 2025 में, आप शुरू कीजिए कि प्रभु मैं जो करूंगा मैं तुझे पूछ से करूंगा, मैं तुझे सामने, तेरे सामने मैं अपनी जिंदगी को रख कर मैं चलूंगा। आज 2025 के लिए पूछिए, पर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पूछिए। आज आपके लिए है प्रिय भाई बहनों, जिज्ञासा करूं प्रभु के, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आज यीशु प्रभु आपके जिंदगी में बहुत सारे कामों को करना चाहता है। सॉरी, जो हम लोगों ने देख रहे थे बीते दिन की प्रार्थना में, मैं भी आशीष पाया हूं। प्रभु मुझे कहां लेके चल गया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। एक दूसरे टेस्ट बनी। एक बार मैं बेनीपुर में एक घर में प्रोग्राम था, मीटिंग था, मुझे बुलाया गया था। मैंने इस प्रोग्राम में जो गए थे, तो मैंने बैठ के प्रार्थना किया। करने के बाद मैंने जब प्रचार परमेश्वर के वचन के बांट रहे थे, अचानक एक बहन पीछे में बैठी हुई थी, हाथ उसका ऊपर उठ गया। प्रिय बहन, आपका घर में आपके हस्बैंड के साथ संभव लड़ाई चल रहा है और आप कोर्ट में आपका केस फाइल हो गया है। बहन, ईश्वर आपको प्यार करता है। इतनी परमेश्वर का आत्मा का आवाज ही का, और कुछ नहीं। प्रिय भाई बहनों,
अचानक मीटिंग हमारे ख़त्म हो गया। मैं घर में जाके बैठे तो चाय नाश्ता आया, मैं कर रहे थे, मैं खा रहे थे, उस बहन आके हमारे पाँव के पास बैठ गई। पास्टर जय मसीह, मैं आपसे एक बात पूछिए, आप जो बता रहे थे मेरे विषय था, कैसे मालूम आपको? मैं तो थोड़ा डर आ गया, प्रभु ये क्या बात है? मैं आँख बंद, प्रभु क्या बात है? फिर मैंने प्रभु क्या बात है? प्रभु तेरे बेटी क्या पूछ रही है, मुझे नहीं मालूम, समझ में आ रहा, जो तू कहा मैं किया हूँ प्रभु। प्रभु बोला से कह दे, पूछ ये सच है कि झूठ है। फिर मैंने बोला प्रभु पूछ रहा है आपसे, क्या सच है या झूठ है? क्या सच है या झूठ है? क्या सच है या झूठ है? उसने रोना शुरू कर दी, पांव पर गिर गए, पकड़ ली। पास्टर जी आप जो बोले सच है, हमारा एक लड़का है, हमारा हस्बैंड टीचर, मैं भी टीचर, कोई खास थोड़ी सी बात के लिए हमारे झगड़ा हुआ, हम लोग कोर्ट में गए। आज 6 साल से ऊपर हुए कोर्ट में केस चल रहा है, कोई समाधान नहीं हुआ। पास्टर जी क्या करूं? अब क्या करेंगे? मैं आपका पास जो प्रभु से कह रहा है, मैं 2 बातें आपका पास रख रहा हूं। इतने दिन तक आप वकील जजों के पीछे दौड़े, पूछा पाछ किए, केस किए, अच्छी बात है। क्या इंसान किसी का झगड़े को मिटाता नहीं है, झगड़े को बढ़ा देता है, झगड़े को बढ़ा देता है। जिसमें दोनों लड़ते रहे, हम खुशी होते रहे। शैतान भी यही चाहता। फिर भाई बहनों, जब मैंने इसको बोला तो फिर रोना शुरू कर दियो। फिर भाई ने प्रभु मुझसे कह रहा है, उससे पूछो क्या आपका केस जो किए, मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा, मगर आज क्या आपका केस आप यीशु को देना चाहते? यीशु आपको मदद कर सकता है, यीशु समाधान कर सकता है। जो प्रभु मुझे आपको कहा तो पूरा भी करना चाहता है। रोते हुए प्रभु भाई पास्टर जी अब मैं हार गया हूँ, मैं प्रभु के चरण रख रहा हूँ। मैं अपना मुख खोल कर बोली, प्रार्थना कीजिए। उस रोते हुए के प्रभु मैं हार गया हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे इधर से उधर हो रहे, कोई समाधान नहीं। मैं तुझसे पूछ रहा प्रभु मैं क्या करूँ? मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ। हमने इसके लिए प्रार्थना कर दिया। प्रभु तूने सुना है, तुझसे पूछा मैं क्या करूँ? तू इस केस का मालिक होकर जज होकर उसको जजमेंट कर। 1 हफ्ता के बाद में उसका पति घर में आ गया, दोनों मिल गया, केस को ड्रॉ कर दिया। हालेलुया। आज हमारा आपका भी केस है, हमारा शत्रु से झगड़ा होता है, आपका भी शत्रु से झगड़ा होता है, शैतान से। शैतान के जिद को प्रभु का हाथ में दे दीजिए। प्रभु मैं क्या करूं? 2025 में मैं क्या करूं? आज ईश्वर प्रभु आपकी लाइफ की जिंदगी में बहुत सारे आशीषित करना चाह रहा है। आप ईश्वर से पूछिए, काम कीजिए। प्रभु अगर आप ऑफिस में काम करते तो आपके डायरेक्टर से आपको पूछना पड़ता है कि सर ये लेटर क्या करूं मैं? डायरेक्टर बताए इस लेटर का मतलब ये है, इसको करो, टाइपिंग करो या कुछ करो या डिस्पस करो। हम नौकरी करते डायरेक्टर से पूछते, ऑफिसर से पूछते क्या करना है। आज हमारा अफसरों का अफसर, डायरेक्टर का डायरेक्टर, प्रभु का प्रभु से आप पूछिए कि मैं क्या करूं 2025 में। 2025 में क्या करूं? 2025 में मैं क्या करूं प्रभु? आज आपके लिए है 2025। मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, आपके विश्वास को जगाना चाहता हूं। हर प्रकार का हम प्रार्थना करते हैं, भाई जो मुझे जरूरत है वो नहीं कहते हम। जो मुझे जरूरत है परमेश्वर के पास घुटना टेकना, उस मकसद को लेकर हम नहीं बैठते परमेश्वर के पास में। मैं हर दिन बोलता प्रभु मैं क्या करूं? हर दिन मेरे यही है, मेरे घुटने मुझे बड़े प्रभु मैं क्या करूं आज?
प्रभु आज तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी को लेकर, आज क्या कहना चाहता प्रभु, तू कहाँ मुझे ले जाना चाहता है। वहाँ लोग मुझे नहीं देखेंगे, लोग तुझे देखना चाहते, तेरी आवाज़ों को सुनना चाहते। ईश्वर प्रभु आज हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। ईश्वर प्रभु आपको सबों को प्यार करता है। 2025 यीशु की जगह से वही प्रथम सामुएल 23 अध्याय 2 और 4 पद, पहला सब 23 का 2 और 4। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। समझ लो प्रिय भाई, बहुत सीरियस बात है, बहुत ही सीरियस। अब थोड़ा दूसरा टर्म मैंने हटाइए अपना। समझ लीजिए अब इस टीचर को मैं बार बार व्यक्त कर रहा हूं, गुस्सा नेचुरली होगा, 100% ही गुस्सा होगा। मगर ये टीचर जब बाद में अपने घर में या कहीं बैठेगा तो क्या सोचेगा कि ये लड़का तो बहुत बदमाश है, मुझे सबसे में पूछता है। दूसरा वो क्या सोचेगा टीचर अच्छा टीचर होने से? नहीं, ये भूल हमारी है। जो बच्चा बार बार पूछता है इसका मतलब उसका इच्छा है कि अच्छे तरीक़ा से पढ़कर पास हो जाए। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दो। ये साधारण बातें हैं। इसी तरीके से प्रभु के पास में दाऊद बार बार जाके पूछता था कि प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं। आज अगर आप भी अपने पिता यीशु से बार बार पूछेंगे प्रभु मैं क्या करूं, पिता दुखित नहीं होगा, आपको बचाने का रास्ता दिखाएगा, आपको बचाने का रास्ता दिखाएगा, आपको चलाएगा। आज हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी जो मैं यहाँ खड़ा हूँ प्रिय भाई बहनों, हर मिनट मिनट में परमेश्वर से पूछता हूँ प्रभु क्या करूं, मैं क्या करूं। कितनी पहाड़ हमारा समस्या आ जाता है, मैं घबराता हूँ। हमारे चर्च के लेवल में पूरे कमेटी पार्टी का लेवल सब एकदम पूरा भीड़ लगा दिया हमारे चर्च को तोड़ने के लिए। आप लोग ने प्रार्थना किया था मुझे मालूम है, मगर मैंने रविवार के दिन मैंने घुटना टेक दिया चर्च में। मैं उन लोगों के पास नहीं गया, दूसरे को बोला पेपर लेके जाओ। मैंने घुटने में बैठा, प्रभु मैं क्या करूं, भवन तेरा है प्रभु। जिसने तोड़ने के लिए रखा था वो खुद मुंह काला होकर चला गया, चर्च को तोड़ नहीं सका। दाऊद अपने मुसीबत में पूछा प्रभु मैं क्या करूं, सब मेरे बाल बच्चे को बंधुआई में ले गया, बच्चे लोग को बंधुआई में लेकर चला गए, घरों को जला दिया, मैं क्या करूं। आज आप भी पूछिए प्रभु से, प्रभु 2025 में मैं क्या करूं, बाबा यीशु मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मुझे बताइए। प्रभु मैं बाइबल कैसे पढ़ूं, मुझे बताइए। प्रभु बाइबल मुझे समझाइए। प्रभु मुझे प्रार्थना कैसे करना, किस तरीके करना, किस ढंग से करना, किस उद्देश्य से कैसे करना, जो तुझे प्रश्न हो। 2025 में परमेश्वर आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी के प्रिय भाई बहनों, बच्चे लोग पूछना कि मैं क्या करूं, पढ़ाई में कौन से क्लास में, कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ूं। पूछो प्रभु से, पूछो प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं प्रभु। हर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी ये वचन है। मैं भी रोज पूछता हूं प्रभु से, कोई भी कुछ मैं करता हूं प्रभु से पूछ के करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ने हर समय पूछता है। बीती रात करीब 11:30, 11:35 हुआ था सही। उस समय फ़ोन आया हमारे पास में, है ना, शामिल किया था फ़ोन आंटी के लिए। बहुत खांस रही थी आंटी, है ना। मगर मैंने बोला आंटी क्या हाल, खांसी आ रहा है, मगर खांस रही थी। मैंने प्रभु, क्योंकि जब वो फ़ोन आया मैं उस टाइम जस्ट प्रार्थना में बैठे हुए थे, मोबाइल में बगल में था। मैंने देखा किसका फ़ोन है। प्रभु बोला, बताया आंटी के विषय में कि प्रार्थना कर दे इसके लिए। मैं जब उठाया तो सुना तो मैंने प्रार्थना किया। गुस्से में खांस रही थी, अभी हंस रही है।
ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। यीशु प्रभु सबसे में हमारे आपके जिंदगी में करता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत समय मेरे फोन भी आता है, पूछता हूं प्रभु किसका फोन है, प्रभु क्या करूं, क्यों पूछता मालूम है? अभी थोड़ा बंद है, मेरी बेटी बहुत गुस्सा होती है, खाने बैठेंगे फोन आ जाएगा। अब हम पास्टर है भाई, दयालु है तो उठाने पड़ेगा, खाना छोड़ दो, एक हाथ से मुंह को, हेलो अंकल अंकल मेरा पैखाना और प्रार्थना कर दीजिए। ले तेरे का, इधर मुंह में रोटी है और उसके लिए पैखाना के लिए प्रार्थना कर दो। डर आ जाता है। फिर फोन आ जाता है रात में, अक्सर करके 10 बजे फोन आता था, 10 साढ़े 10 के अंदर में, पास्टर जी আমার कुकुर जी ने प्रार्थना कर दाओ। तेरी के प्रभु, एक का कुकुर बिलाल के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे? तब से मैं बोला प्रभु अब मैं तेरे हाथ में, मैं क्या करते, बच्ची मेरा फोन बंद कर देती थी। फिर बोला बाबू दे আমার कुकुर जी ने प्रार्थना कर दाओ। तेरी के प्रभु, एक का कुकुर बिलाल के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे? तब से मैं बोला प्रभु अब मैं तेरे हाथ में, मैं क्या करते, बच्ची मेरा फ़ोन बंद कर देती थी। फिर बोला बाबू दे किसी का मुसीबत होता है। फिर मैं 11-12 बजे तक खोलता रहूँ, कभी लेट भी रहता है, मगर फ़ोन आने से मैं पूछता प्रभु क्या करूँ, उठाई कि नहीं उठाऊँ? प्रभु बोलता नहीं तो मैं नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं उठाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, हम उस महान परमेश्वर का बेटा बेटी है। कुछ भी कीजिए अपने पिताजी से पूछ कर कीजिए, कोई भी काम कीजिए प्रभु से पूछ कर कीजिए। प्रिय भाई बहनों, 2025 के लिए आपके महा परमेश्वर आशीष करेगा आपको। पूछ कर काम कीजिए। जब आप पूछना शुरू करेंगे, ईश्वर प्रभु आपकी जिंदगी को बदल डालेगा, आपका लाइफ को बदल डालेगा, आपके भविष्य को बदल डालेगा, आपके सारे सोच को बदल डालेगा। पूछकर परमेश्वर से काम करना। 2025 में जो मैं आप लोग को, जो प्रभु मुझे दिया है, मैं आपको दे रहा हूं, इसको ग्रहण कीजिए। कोई काम में जल्दबाजी ना करें, प्रभु से पूछिए। मैं अपने लाइफ के विषय में आपको, जो प्रभु मुझे आवाज़ दे बता रहा है, इसका आवाज़ देने के लिए, मैं जब नौकरी में थे, ड्यूटी में सर्विस करते थे, बहुत से मीटिंग नहीं जा पाते थे, मैं रोते थे बैठकर। मैं 3 बार डिसीजन लिया छोड़ने के लिए नौकरी। कई बार? 3 बार। प्रभु कहा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर एक रात में बैठ कर प्रभु, मैं रोते हुए कहा प्रभु अब मैं थक गया हूँ प्रभु, नहीं सक रहा हूँ प्रभु, इतना सुबह से ड्यूटी करने के बाद भी तेरी सेवा मैं जाने नहीं पाता हूँ। मैं प्रभु, मैं एक तरफ आना चाहता हूँ, तुम मुझे बता मैं क्या करूँ? प्रभु बोला नहीं मत छोड़ो। ठीक है, 5-6 साल से मैं ऐसी परेशान थे। हकीकत प्रिय भाई बहन, मेरा एक सेवक लोग जो सेवा करता मुझे मालूम है, मैं बहुत कठिनाई से सेवा करके उठाऊँ। इन लोग भी जो सेवा करता है हमको मालूम है कितना कठिनाई में चलता है। मंडली का अंदर में एक प्रकार के लोग नहीं रहते, कभी कभी पास्टर का माइंड को वश कर देते गलत विचारों को देकर। पास्टर कभी फैमिली में प्रॉब्लम में आ जाता है, मंडली का प्रॉब्लम जब फैमिली में आता है तो फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाता। मेरे लाइफ में ऐसी था प्रिय भाई बहनों, मगर प्रभु ने एक दिन कहा किसी की बात मत सुन, जो मैं करूंगा वही कर। लास्ट प्रिय भाई हमने नहीं छोड़ा। 2005 में प्रभु ने रात में हमको दर्शन दिया, उठाया मुझे, उठ लोगिन। मैं जल्द से उठ के बैठ गया। फिर मैंने सोचा क्या आवाज है, फिर आवाज, मैं खड़ा हूं तेरे सामने में। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद। बैठ कर मैंने कान पकड़ लिया।
प्रभु ने कहा कि देख, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, तुझसे प्यार करता हूं। सब कुछ छोड़ना चाहता तू मेरे लिए? हाँ प्रभु, सब छोड़ूंगा मैं। प्रभु बोला, देख, तू मांगता था कि छोड़ने के लिए, मगर जब मैं तुझे बुलाया तो सब कुछ तेरे लिए मैं दूंगा। देख, तेरा ट्रांसफर आ गया है, तू इसको छोड़ दे। लीव योर जॉब, फॉलो मी। प्रिय भाई बहनों, ये जितने भाई बहन हैं, जितने भी, सबके लिए बी केयरफुल। ये हकीकत मैं उल्टर का जो गवाह दे रहा हूं। कैसे मुझे पास्टर लोग बताए थे, बहुत से बड़े पास्टर लोग, कि मैं सब कुछ दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, इतना पैसा दूंगा। एक बहुत बड़े पास्टर मेरे लिए पूरा ओपन डोर खोल दिया था। मैंने घुटने बैठ गया, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जब उसने मेरे हाथ पर, सर पर हाथ रखा, पीछे हट गया। मैं बोला, प्रभु क्या बात है? उसने दूर से हमारे लिए प्रार्थना करके बोला, पास्टर जी, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता है, आपको आज़ादी की सेवा दिया प्रभु, आज़ादी की सेवा दिया। रह गया सवाल, 2024 में परमेश्वर हमें दिसंबर महीना में 31 में जितना आशीष पाते, उस समय कहा था मैं तुझे गाड़ी दूंगा। और 3 तारीख को जनवरी में प्रभु ने हमें गाड़ी दिया था। हालेलुया। मुझे रहने का मकान दिया सोने के लिए। और प्रभु ने, जब मैंने ऑफिस में आकर रिजन दिया, हमारा ऑफिसर भी दुखित हुआ। हमसे कहता, ऑफिस में बुला के मुझे लाल बत्ती बुला के बैठा दिया, कहता, आई एम लॉस्ट वेरी गुड थिंग। हम तो समझ गए, हमने से व्हाट इज ए गुड थिंग? नो, आई लॉस्ट गुड थिंग। मैं समझ गया, सर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ए गुड थिंग। सॉरी, दिस इज नॉट माई हैंड, योर ट्रांसफर कम, यू टू मूव इमीडिएट विशाखापट्टनम। मैं बोला, आई लव माई ऑलमाइटी गॉड, आई लीव माई जॉब सर। उससे हमारी परमिशन भी थी। एक पास्टर आ गया हमारे घर में दूसरे दिन, कहा मुझे, प्रभु ने तुमको बोला नौकरी छोड़ने के लिए ना? जी हाँ। तुम आगे भी सोच रहे थे भैया? एलिया पास्टर, साउथ का पास्टर लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता बहुत। कलकत्ता का जो है ना तो थोड़ा चुटुर बुटुर है, वो थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी है, मगर साउथ का जो बहुत आत्मिक बलवंत होता। कल एक आंटी गाना गा रही थी, भाई सुन रहा था ना, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी उम्र था, 70-80 करीब हो करीब, मगर बहुत ही सुंदर तेलुगु में गाना गा रहा था। अच्छे सेवा प्रचार कर रही थी। मैं भोलेपुर में धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रिय भाई बहन, 2005 में हमारा आगे इतना बड़ा सेवा नहीं था। जब मैंने सब कुछ छोड़ा, प्रभु से पूछा, प्रभु का छोड़ दे, और आज छोड़ा तो इतना अनुग्रह बड़ा भाई मिल गया हमको। ये प्रभु आपके लाइफ में आज 2025 में बहुत सारे कामों को करना चाह रहा है। थोड़ा भी समय भी है, कम हो गया है, क्योंकि अभी मुझे और भी एक जगह बैरकपुर जाना। प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे और मुझे स्ट्रेंथ दे, कि मैं प्रभु के सेवा और भी अच्छे से कर सकूं। मंदिर में और कुछ अच्छे अच्छे जिनिस परमेश्वर आप लोग को फ्रूट दे सकूं, कि जो आपके आत्मिक बलवान हो जाए। बहुत से बाइबल में हम सोचते फिर भाई बहनों, 2 पद पढ़ के हम प्रार्थना कर देंगे, क्योंकि थोड़ा समय निकल गया। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद। उत्पत्ति 4:9 और पहला इतिहास 14:10 और 14:14। फर्स्ट कैनिकल चैप्टर 14 वर्स 10, फर्स्ट कैनिकल चैप्टर 14 वर्स 14, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9।
আজকে যিশু আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি এখানে আছেন, আপনার মন কোথায় আছে? এখানে বসে আপনি কি ভাবছেন? কোথায় বাইরেকার? আপনি এখানে বসে 4-5 ছেলে মেয়ে কোথায় আছে? জিজ্ঞাসা করছে প্রভু যিশু, কেন তোমার ভাতা কোথায় আছে? আজকে সেই কথা প্রভু যিশু আপনাকে বলছে। আপনি কোথায় আছে? আপনার মন কোথায় আছে? यीशु जिज्ञासा करते। हाँ, कैन से परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ है। आज यीशु आपसे पूछ रहा, प्रिय भाई बहनों, सच्चे मन से, आप यहाँ बैठे, आपका मन कहाँ लगा हुआ? घर में, परिवार में, बाल बच्चे पर? आप यहाँ बैठे, आपकी सोच कहाँ है? हम चर्च में आते परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, सुनने का कोशिश नहीं करते हम। कैन तेरा भाई कहाँ है? कैन बोला, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तेरे भाई का रगत चिल्ला रहा है, दुहाई मांग रहा है। आज बाइबल स्पष्ट कहते पृथ्वी पर सारे खून खून बह रहा है, चारों तरफ खून ही खून है। ये पृथ्वी भी चिल्ला रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं अब इंसान के पाप के खून को नहीं ले सक रहा हूं, नहीं पी सक रहा हूं। आज भाई भाई को खून कर रहा है। आज अपने भाई को घायल मत कीजिए प्रिय भाई बहनों। आपका भाई परिवार कहां पूछ रहा है परमेश्वर। बार बार परमेश्वर हमसे पूछता है। क्या मैं परमेश्वर से पूछता हूं प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है प्रभु, क्या नहीं करना है? हम परमेश्वर से पूछ के करना हमें है। আজকে আমাদের জীবনের মধ্যে অনেক সময় কষ্ট আসে, আমরা নিজে উতওয়ালিতে যেটা করা সেটা করি না, যেটা না করা সেটা করে দিই। যিশু চায়, যিশু বলছে তুমি তোমার ভাই কোথায়, তোমার ভাতা কোথায়, তোমার মন কোথায় আছে। आज पूछिए प्रिय भाई बहन, आपसे परमेश्वर पूछ रहा है, कहाँ है आप? कहाँ बैठे? आपका मन कहाँ लगा हुआ है? ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रभु हमें आपको आशीष किया है। आप आशीष पाए लोग हैं, इन आशीष को अपने भाई परिवार को दीजिए। अगर आपका भाई नहीं आता उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे भाई को बदल दे उसके मन। प्रभु हमारे भाई আসছে না, তার মন তুমি পরিবর্তন করো। এটি প্রভু চায়, জিজ্ঞাসা ঝুম করছে, প্রভু আমার ভাই আসছে না, তুমি তোমার হাতে রাখলাম। জিজ্ঞাসা কর প্রভু কি করব। আজকে আমরা জিজ্ঞাসা করি না। आज हम परमेश्वर से पूछते नहीं, अपने मर्जी से काम कर लेते हैं। प्रिय भाई बहनों, 2025 के लिए आपके गुड न्यूज है। 2025 के लिए गुड न्यूज है। और तो पढ़ देंगे पैस के निकल। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। हाँ, फिर दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, 14 पद। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। बार बार दाऊद परमेश्वर से पूछता है। दाऊद का लाइफ में मुसीबत आती थी, दाऊद पूछता। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था। जब उसके भेड़ बकरियों की जो बाग से जब आता था खाने के लिए, वो जाकर युद्ध कर लड़ाई कर अपने भेड़ बकरियों को बचाता था। उसका घमंड था कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। मगर मुसीबत में उसका चरवाहा नहीं चला। यीशु से पूछा मैं क्या करूं। शैतान ने उसके घर परिवार को जला दिया। हो सकता प्रिय भाई बहन 2024 में आपने खो दिए कुछ। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे चाहिए। হতে পারে 2024 আপনি অনেক কিছু হারিয়ে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা প্রভু কেন হারিয়ে গেছে, কি করব প্রভু, আমাকে তুমি দয়া করো, দয়া করো যিশু। একটা শিক্ষা হারিয়ে গেছিল, টর্চ ঢিবি বালিয়ে খুঁজে যতক্ষণ পেল না। আজকে আপনার হৃদয় में দেখেন কোথায় হারিয়ে গেছেন, কি হারিয়ে দিয়েছেন আপনি। 2024 জিজ্ঞাসা করুন, প্রভু আমার শান্তি আমি হারিয়ে দিয়েছি, তোমার ভালোবাসা আমি হারিয়ে দিয়েছি প্রভু, তোমার আনন্দ আমি হারিয়ে দিয়েছি প্রভু। কি করব প্রভু, তুমি দয়া করো, দয়া করো যিশু। बार बार दाऊद ने पूछा।
आज आप भी पूछिए प्रभु से, आज आप भी पूछिए प्रभु से। मगर प्रभु से कि कुछ 2025 के लिए आप लोग के लिए एक आशीष आ रहा है। थैंक यू जीसस। नाइयों को पत्री 18 अध्याय परमेश्वर कह रहा पढ़ने की जरूरी है। नाइयों के पत्री 18 अध्याय 5 और 6 पद नाए। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले। क्या है? आप लोग पीछे पीछे बोल देखिए, बहुत महत्व आपके लिए आशीष है। आप लोग लिख कर आप पीछे पीछे बोलिए। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले। क्या लो? परमेश्वर से सलाह लो। आज आप पूछिए 24 में 25 में, प्रभु मैं क्या करूं? आज आपके लिए प्रिय भाई बहन 2025 महत्वपूर्ण आशीष है। सलाह लो परमेश्वर से। कुछ करने के आगे परमेश्वर से राय परमेश्वर लो। कुछ करने के आगे परमेश्वर से आगे रखो, प्रभु मैं क्या करूं? उसके बाद कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। उसके बाद पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। आज फिर भाई 2025 में परमेश्वर कह रहा है जाओ, यहां से आशीष लेके जाओ। 2025 के लिए परमेश्वर का कृपा दया आप सबों पर है, बच्चे लोग सबको पर में है। आमीन, हालेलुया। तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। 2025 से परमेश्वर हमारे लाइफ को बदलना चाहता है। प्रभु कहते जाओ मेरा बेटे बेटी, मुझसे पूछ कर काम करो, तुम्हारे काम सफलता होते रहेंगे, तुम बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, प्रभु की महिमा करते रहोगे। बांग्लाয় दादू। তখন তারা কহিল, বিনয় করি ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করো যেন আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারি। পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, কুশলে যাও, তোমরা যেখানে যাইবে তোমাদের পথ সদাপ্রভুর সম্মুখবর্তী। আমিন। সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গপতি আছে। মানুষ নাও থাকবে কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে। प्रभु जी आपको प्यार करता। प्रिय भाई बहनों, ये 2025 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर ने आशीष खोल दिया। जो करना पूछिए, करना जाइए, परमेश्वर आपको कुशल के आशीष देगा।